अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शारिक जावेद जर्मनी के शहर म्यूनिख से। आज की ये एपिसोड बहुत स्पेशल है, ख़ास तौर पे उन यंगस्टर्स के लिए जिन्होंने एफएससी या ए लेवल ख़त्म कर लिया है या करने वाले हैं और इसके बाद वो यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं कि किस यूनिवर्सिटीज़ में जाएं और कौन सा फील्ड चूज़ करें। तो आज हम आपको बताएंगे जर्मनी के शहर। जर्मनी के हवाले से तो जर्मनी में, जो कि यूरोप का सुपर पावर है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं और यहाँ पे ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में बैचलर्स फ्री है, यानी आपको फीस नहीं पे करनी। ऑफ कोर्स आपने अपना रेंट, किराया वगैरह, खाने पीने का खर्चा खुद पूरा करना है, जो भी आप ज़्यादातर पार्ट टाइम जॉब से पूरा कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि क्राइटेरिया क्या है एडमिशन के लिए और वीज़ा प्रोसेस की। तो क्राइटेरिया ये है कि अगर तो आपने ए लेवल्स किया हुआ है तो आपके 13 ईयर रिक्वायरमेंट पूरी है, आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एफएससी की हुई है तो आपका 12 ईयर्स एजुकेशन काउंट होगी, आपको एक मजीद साल चाहिए। यानी अगर आपने बीए बीकॉम ऑलरेडी किया हुआ है तो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, लेकिन अगर नहीं किया, एफएससी की हुई है, तो एक एडिशनल ईयर आप जर्मनी आके भी कर सकते हैं। उसको कहते हैं स्टूडियन कॉलेग। उसको क्या कहते हैं? स्टूडियन कॉलेग। अच्छा, दूसरी बात है कि मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी पढ़ाई यहाँ पे जर्मन जुबान में होती है। अगर केमिस्ट्री, फिजिक्स, आईटी, इंजीनियरिंग जो आपने पढ़नी है, ज़्यादातर जो बैचलर्स डिग्रीज हैं वो अभी जर्मन जुबान में ऑफर होती हैं, लेकिन आप लोग ये जुबान सीख सकते हैं। उसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि C1 लेवल ऑफ जर्मन लैंग्वेज आपको चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए। जी, तो क्या होता है? जुबान A1, फिर उसका अगला लेवल A2, फिर B1, फिर B2, फिर C1, यानी आपने C1 तक करना है। अब एडमिशन कैसे आप लेंगे? आप पाकिस्तान में बैठे हैं, C1 आपने किया नहीं है, तो क्या आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं? नहीं। लेकिन उसके लिए तरीका ये है कि आप लैंग्वेज सीखना शुरू करेंगे पाकिस्तान में, मिनिमम B1 तक करेंगे, यानी A1, A2 और B1 ये लेवल आप करेंगे। फिर आप यूनिवर्सिटीज़ में ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, उसकी कोई फीस नहीं, आप अप्लाई करेंगे कि जी हमें लैंग्वेज में एडमिशन चाहिए है B2 में, ताकि हम आगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकें। यूनिवर्सिटीज़ आपको कंडीशनल एडमिशन लेटर बआसानी दे देंगी। वो कंडीशनल एडमिशन लेटर लेकर आप एम्बेसी में अप्लाई करेंगे वीज़ा के लिए। वीज़ा के लिए मैंने सेपरेट वीडियो की है। जब आपका वीज़ा लग जाएगा, आप वो लैंग्वेज कोर्स करने, यानी B2 लैंग्वेज कोर्स करने जर्मनी आ जाएंगे। B2 करेंगे, C1 करेंगे, इसी दौरान साथ साथ आप स्टूडियन कॉलेज यानी 13वां ईयर जो है, 13वां साल पूरा करेंगे अगर आपने एफएससी की हुई है। अगर आपने ए लेवल किया है तो आपकी इसकी जरूरत नहीं है, आपको लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट सिर्फ पूरी करनी है। जैसे आप स्टूडियन कॉलेज कर रहे होंगे, इसी दौरान आप साथ साथ यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना शुरू कर देंगे एडमिशन के लिए। और इसके बाद जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो आप स्टडीज़ शुरू कर देंगे और फीस इसमें नहीं है। और ज़्यादातर जर्मनी में तकरीबन तमाम तलबा जो हैं वो स्टडीज़ के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करके अपना एक्सपेंसेस निकाल लेते हैं। मेरे ख्याल में इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी मोटिवेशन मिली होगी और एटलीस्ट एक थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि जर्मनी में फ्री एडमिशन कैसे लिया जा सकता है। मज़ीद डिटेल्स आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। एक और वेबसाइट मैं आपको बताना चाहूँगा, DAAD.de। DAAD.de बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जिसपे आपको जर्मनी की तमाम यूनिवर्सिटीज़ का डाटा मिल जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसने कुछ नए दरवाजे सोच आपके लिए खोली होगी। आप लोग ऑनलाइन सर्च करें, आजकल गूगल पे भी सब मटेरियल